शायद आपको ये कहानी सुनकर लगे कि ये कोई ख्वाब गुमान था, लेकिन मेरे लिए ये सब हकीकत थी। ये वाकया इस वक्त का है जब मैं अपने ननियाल के गांव गई थी। गांव का माहौल हमेशा से मुझे बहुत पसंद था। खेतों की खुशबू, साफ हुआ और वो पुरसुकून रातें जिनमें सिर्फ झींगर की आवाज सुनाई देती थी। लेकिन इस बार गांव का सुकून कुछ मुख्तलिफ महसूस हो रहा था, जैसे हुआ मैं कोई बोझ सा हो। मेरी नानी ने पहले ही मुझे खबरदार किया था, बेटा रात को गांव के कब्रिस्तान के पास मत जाना, वहां कुछ ऐसा है जिसे हम समझ नहीं पाते। मैंने ये बात हंसकर टाल दी, क्योंकि ऐसी बातें अक्सर देहात में कही जाती है। वो गांव में मेरी आखिरी रात थी। मैं और मेरी कजिन जुबैदा रात के खाने के बाद बाहर ठंडी हवा में बैठकर बातें कर रही थी। चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था और हर चीज पुरसुकून लग रही थी। अचानक जुबैदा ने कहा, चलो कब्रिस्तान के पास चलते हैं। वहां रात को चांद की रोशनी में मंजर बहुत खूबसूरत होता है। मुझे नानी की बात याद आई, लेकिन जुबैदा के इसरार पर मैं मान गई। हम दोनों चिराग लिए कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े। रास्ते में अजीब सी खामोशी थी, जैसे हुआ भी रुक गई हो। जब हम कब्रिस्तान के करीब पहुंचे तो एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जो आम सर्दी से मुख्तलिफ थी। कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होते ही चिराग की रोशनी हल्की होने लगी। जुबैदा ने मजाक में कहा, देखो शायद कोई हमें यहाँ देखना नहीं चाहता, लेकिन इसकी हंसी में भी एक खौफ सा था। हम एक पुरानी कब्र के पास रुक गए। कब्र पर कोई नाम नहीं लिखा था, लेकिन वो ताज़ा मालूम होती थी, जैसे किसी ने हाल ही में उसे खोदा हो। अचानक चिराग की लो बुझ गई और हर तरफ अंधेरा छा गया। जुबैदा ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया और हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अंधेरे में एक अजीब सी सरगोशी सुनाई दी, जो आहिस्ता आहिस्ता तेज हो रही थी। वो अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन इनमें एक दर्द और गुस्सा महसूस हो रहा था। हमने फौरन वापस जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हम पलटे, कब्र के पास एक साया खड़ा था। वो साया इंसानी शक्ल में था, लेकिन इसकी आंखें रोशनी की मानिंद चमक रही थी। जुबैदा ने कांपते हुए कहा, ये क्या है? मेरी जुबान जैसे बंद हो गई थी। साया धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगा और उसके कदमों की आवाज कब्रिस्तान की खामोशी में गूंज रही थी। हम दोनों ने चीख कर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे हमारे कदम जमीन ने पकड़ लिए हो। किसी तरह हम कब्रिस्तान से बाहर निकलने में कामयाब हो गए और सीधा नानी के घर पहुंचे। हम दोनों कांप रहे थे और हमारी सांसें फूल रही थी। नानी ने हमें देखा और कहा, तुम दोनों कब्रिस्तान गई थी ना? मैंने मना किया था। उनकी आंखों में खौफ था। उन्होंने बताया, यह कब्रिस्तान सदियों पुराना है और यहाँ कुछ रूहें ऐसी हैं जो अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं। जो भी वहाँ रात को जाता है, वो उनकी मौजूदगी को महसूस करता है। तुम खुशकिस्मत हो के वापस आ गई। इस रात के बाद मैंने कभी गांव के कब्रिस्तान की तरफ जाने का सोचा भी नहीं। आज भी जब कोई कब्रिस्तान या पुरानी जगह का जिक्र करता है, तो वो साया मेरी यादों में जिंदा हो जाता है और मुझे महसूस होता है कि कुछ चीजें हमेशा हमारी समझ से बाहर रहती हैं।